वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सऊदी अरब से अमरीका रवाना होंगे। 27 सितंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। दौरे में 18 मुलाकातों का शेड्यूल तैयार। इमरान खान और ट्रंप की मुलाकात भी तय। इत्तेफाक राय, सिफारती चैनल्स और बजरिया खतों किताबत हुआ। इमरान खान न्यूयॉर्क में कई मुल्कों के सरबराहों समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। माली से माला माल होने का सफर 92 न्यूज सामने ले आया। साबिक डीजी पाक्स लियाकत कायम खानी KMC में बतौर माली भर्ती हुआ। साबिक मेयर नेमतुल्लाह खान ने डीजी पाक्स का ओहदा तख्लीक करके लियाकत अली को तैनात किया। लियाकत ने सिंध की अहम शख्सियात से ताल्लुकात बनाए। तवील अरसा डीजी पाक्स रहा। बेनजीर भुट्टो पाक की तज़ीन और आइश का काम भी इसके सुपुर्द किया गया। लियाकत अली ने 2008 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से तमगा इम्तियाज लिया। 2011 में आसिफ जरदारी से सितारा इम्तियाज भी वसूल किया। तनख्वाह 1.25 लाख रुपए माहाना, कैसे जमा कर लिया इतना खजाना? मेयर कराची के मुशीर बागात से सहाफी ने पूछा, आपकी सालाना तनख्वाह 15 लाख है, इतना लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे रखा हुआ था? लियाकत अली ने कहा वो जमींदार खानदान से ताल्लुक रखता है। तिजोरियों के मुतालिक सवाल का जवाब ना दिया। लियाकत अली की एहतसाब अदालत पेशी। कराची से रावलपिंडी मुंतकिली के लिए 3 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। मीडिया ट्राइब्यूनल्स के कयाम पर हुकूमत का यकतरफा फैसले ना करने का ऐलान। फिरदौस आशिक अमान का कहना है कि ड्राफ्ट फाइनल करके APNS और CPNE से शेयर करेंगे। उधर आरिफ निजामी की ज़ेर सदारत CPNE का इजलास। मीडिया ट्राइब्यूनल्स के कयाम की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। सहाफ़ी तंजीमों के साथ मिलकर मुतफ़िक़ा लाए-हामल बनाने का फैसला किया गया। सिंध हुकूमत के कौन से काम में शफाफियत है? अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स के गैर कानूनी भर्तियों के केस में जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कहा, सिंध के सरकारी कल्चर के बारे में सब जानते हैं, जो मेरिट पे हो उसे कहीं जगह नहीं मिलती। सखर में कोई बंदा मुफ्त भर्ती नहीं हुआ होगा। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा, सिंध में अपॉइंटमेंट लेटर पहले तकसीम हो जाते हैं, बाकी कार्रवाई बाद में होती है। पाक श्रीलंका सीरीज के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। कराची में होने वाले एक रोजा मैचेस की टिकटें 500 से 3000 रुपए तक दस्तयाब। लाहौर में होने वाले T20 मैचेस के लिए कीमत 500 रुपए से 5000 रुपए तक मुकर्रर। एक शनाख्ती कार्ड पर 5 टिकटें खरीदने की इजाजत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अलग अलग मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हरमैन शरीफैन के तक़द्दुस और सलामती को खतरा होने की सूरत में सऊदी अरब के साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार किया। इमरान खान ने सऊदी फरमा रवा और वली अहद को कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह किया। इमरान खान से पार्टी वर्कर्स और बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात भी हुई। इमरान खान आज सऊदी अरब से अमरीका रवाना होंगे। अहम खबर शामिल करें। सऊदी अरब का कौमी दिन मनाने के लिए 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। मुमलिकत के तमाम बड़े शहरों में आतिशबाजी, आसमान रोशनियों से भर गया। सऊदी अरब अपना 89वां कौमी दिन 23 सितंबर को मना रहा है। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से रंगारंग प्रोग्राम्स का इनकाद हुआ। यौमुल वतनी की बड़ी तकरीबात जद्दा और रियाज में मुनक्किद होंगी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी ममलिकत के कौमी दिन को मनाने की भरपूर तैयारियां की हैं। सऊदी अरब का कौमी दिन मनाने के लिए 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो चुका है। ममलिकत के तमाम बड़े शहरों में आतिशबाजी हुई, आसमान रोशनियों से भर गया।
हम खबर शामिल करें। पाक श्रीलंका सीरीज के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। कराची के वनडे मैचेस के लिए टिकट 500 से 3,000 रुपए तक दस्तयाब। लाहौर में होने वाले T20 मैचेस के लिए टिकटों की कीमत 500 से 5,000 रुपए तक मुकर्रर। शायकीन क्रिकेट को एक शिनाख्ती कार्ड पर 5 टिकटें खरीदने की इजाजत है। पाक श्रीलंका सीरीज के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू कर दी गई है। कराची के वनडे मैचेस के लिए टिकट 500 रुपए से 3,000 रुपए तक दस्तयाब है, जबकि लाहौर में होने वाले T20 मैचेस के लिए कीमत 500 रुपए से 5,000 रुपए तक मुकर्रर की गई है। मजीद बात कर लेते हैं खिजर आजम से। खिजर आजम, बताइएगा, इन टिकटों की खरीदारी में सार्फिन को किसी किस्म की मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही? जी बिल्कुल, अभी ऑनलाइन टिकट सेल का जो धंधा है वो शुरू किया गया है, जिसमें लिमिटेड टिकट रखे गए हैं, जबकि मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की पर जो है वो कल से टिकट की फरोख्त का आगाज होगा। जो है 500 से 3,000 तक के वनडे और मैचेस जो कि कराची में शेड्यूल हैं, 500 से 5,000 तक के जो T20 मैच लाहौर में शेड्यूल हैं, उनके टिकट सेल्स के लिए रख दिए गए हैं। तो शायकीन क्रिकेट जो कि काफ़ी अरसे से मुंतज़िर थे गैर मुल्की टीमों के, अब उनका इंतजार ख़त्म होने को है। 25 तारीख को श्रीलंकन टीम कराची में लैंड करेगी। एक रोज़ा खेलने के बाद 3 T20 इंटरनेशनल लाहौर में खेलेगी, जिसके लिए टिकट की फरोख्त का आगाज़ हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया आपका खिजर आजम, आपने हमें अपडेट किया। और अभी आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान की वफ़द के हमरा मक्का मुकर्रमा आमद। वज़ीर आज़म वफ़द के लिए खाना काबा का खुसूसी तौर पर दरवाज़ा खोला गया। वज़ीर आज़म और वफ़द के अरकान ने बैतुल्लाह में नवाफिल अदा किए। पाकिस्तानी वफ़द की आलम इस्लाम और कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं। शाह महमूद कुरैशी, जुल्फ़ी बुखारी और दीगर वज़ीर आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तानी शहरी हरम में वज़ीर आज़म को अपने दरमियान देख कर इंतहाई खुश हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की वफ़द के हमरा मक्का मुकरमा आमद। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और वफ़द के अरकान ने बैतुल्लाह में नवाफिल अदा किए। पाकिस्तानी वफ़द की आलम इस्लाम और कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं। शाह महमूद कुरैशी, जुल्फ़ी बुखारी और दीगर वज़ीर आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तानी शहरी हरम में वज़ीर आज़म को अपने दरमियान देख कर इंतहाई खुश। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त सऊदी अरब में मुख्तसर दौरे पर मौजूद हैं और दौरे के दौरान उन्होंने मक्का मुकरमा में जो है वहाँ का आमद हुई है। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए खाना काबा का खुसूसी तौर पर दरवाज़ा भी खोला गया है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के आला हुकाम भी पाकिस्तान के हवाले से दिल में नरम गोशा रखने लगे। चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया केविन रॉबर्ट्स ने दौरा इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान को महफूज मकाम करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रोज कबल इस्लामाबाद का दौरा करने वाले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO केविन रॉबर्ट्स ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दे दिया। एक गैर मुल्की वेबसाइट को इंटरव्यू में उनका कहना था कि उन्होंने इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां उन्हें बख्तर-बंद गाड़ी और पुलिस के हमरा मुख्तलिफ जगहों का दौरा कराया गया। उनका कहना था, हमने पाकिस्तान में खुद को महफूज महसूस किया। केविन रॉबर्ट्स ने कहा, 2022 में ऑस्ट्रेलियाई टीम का दौरा पाकिस्तान के हवाले से मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। ताहम इस मामले में जल्दबाजी नहीं बल्कि एहतियात से काम लेंगे, क्योंकि हम खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि खुशी है, इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए दुनिया पाकिस्तान का साथ दे रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन एरिल एडिंग्स भी PCB की दावत पर पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन पहला T20 मैच देखने लाहौर आएंगे। कराची वालों के लिए बुरी खबर। महकमे मौसमियात ने 22 से 24 सितंबर तक शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर कर दिया। समंदरी हवाएं भी साथ छोड़ जाएंगी। मुल्क के बालाई इलाकों और पंजाब में कई मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची वाले हो जाएं होशियार, गर्मी करने लगी है एक और वार। शहर कायद पर एक मर्तबा फिर हीट वेव के खतरात मंडलाने लगे। मौसम का हाल बताने वालों ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। अभी जो एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, कल इम्कान है इसका 20 तारीख को बनेगा। ये नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी शुमार मशरकी बहीरा अरब में, और वो इंटेंसिफाइड भी हो सकता है, और उसके नतीजे में इम्कान ये लग रहा है कि कराची की जो साउथ वेस्टर्ली विंड है दोबारा कट ऑफ हो जाएगी। सूरज ने तेवर दिखाए तो 22 से 24 सितंबर तक कराची का दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक रहने का इम्कान है। 3 से 4 दिन तक फिर गर्म दिन गुजरेंगे कराची में, यानी 38 से 40 तक टेम्परेचर जा सकता है। 22 से 24 खासकर जो 3 दिन है उनमें
तो वही हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होगा और माइल्ड हीट वेव कंडीशंस होंगी 3 से 4 दिन की कराची में। समंदरी हवाएं बंद होने और नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस होगी। भारतीय गुजरात और बहिरा अरब के शिमाल मशरिक में कल हवा का कम दबाव बनने का इम्कान है, जिसके बायस हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। आइंदे 24 घंटों के दौरान हजारा, रावलपिंडी, गुजरावाला डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोहाट और बन्नू में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है।